आज हम लोग कुछ बिहार के प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रशस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईस्वी पूर्व काल के हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग की जाने वाली पत्थर के टुकड़े हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में खनन में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणी युग के अवशेष मुंगेर में मिले हैं। यहीं से परवर्ती पाषाणी युग के अवशेष भी मिले हैं, जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हैं। मध्य पाषाण युग, जिसे 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, इसके अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना, जो अब झारखंड में है, से प्राप्त हुए हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं, जिनमें तेज धार और नोक है। उसी तरह नव पाषाणी युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनका काल सामान्यतः 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था। बिहार में इस युग के परवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं, उनसे आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाले क्रमिक प्रवर्तनों के संकेत मिलते हैं। उत्खनन में प्राप्त मृत भांड और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ऐतिहासिक काल में बिहार के बारे में कुछ जानकारियां इस प्रकार से है। उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला, में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में भी विस्तार शुरू हुआ। 800 ईस्वी पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गांगेय घाटी के क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र भी इसमें शामिल था, में आर्यों द्वारा जंगलों को काटकर और जलाकर साफ करने की बात मिलती है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का उदय शुरू हो गया था। 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। उनमें से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अब 16 महाजनपद जो थे इस समय के, वे काशी पहला, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, 5वां वजी, 6ठा मल, 7वां चेदी, 8वां वत्स, 9वां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अशक और अस्मक, 14 अवंती, 15 गंधार और 16 कंपोज। तो ये सब 16 महाजनपद उस समय के थे। उसी तरह गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी समाय वर्तमान वैशाली और मुजफ्फर जिलों तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा, जिसे वर्तमान में चंपानगर, भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र। इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह, वर्तमान इसे राजगीर कहते हैं, में थी।